और मैं अपने अगले लेखक को बुलाऊंगी, आमंत्रित करती हूँ। गांव में वापस आऊंगा, गांव में वापस आऊंगा। एक बोझ है मुझ पर तेरे प्यार का, उस मिट्टी का। एक कर्ज है जैसे मेरा फर्ज है जैसे। जिंदगी तो मुक्तर सी है, क्या पता कब शाम हो जाए। इतनी मार्मिक कविता लिखने वाले मेरे कहानीकार यूएसए में रहने के बावजूद भी अपनी गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैं यूएसए से स्वागत करती हूँ खलीद जी का, और आइए सुनते हैं उनकी एक कहानी। खलीद सर। बहुत बहुत मेरी आवाज आ रही है? जी कैन सर। वन हाँ ऑफ जी, यू हाँ जी, कंफर्म? आ ओके, रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और अभी तो गांव जा भी नहीं सकता। सर अभी कोई नहीं जा सकता। सब मिस या, कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी कहानियां सुनी। मेरी कहानी कुछ अलग है। मेरी कहानी मेरे बचपन के सफर से आज तक जो हमारे साथ एक चीज कॉमन रही वो है मेरी साइकिल। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपनी कहानी शुरू करूंगा। आई नो लाइक देयर इज अ टाइम क्रंच। तो मेरी कहानी का उन्वान है लंबी परछाई। और इसके 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक तो मैं खुद हूँ, एक है धन्नो। धन्नो मेरी साइकिल का नाम है, लेकिन ये एक कैरेक्टर है। जब भी मैं एक नई साइकिल लेता हूँ तो ये कैरेक्टर, और फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, ये रूह, धन्नो की रूह उस साइकिल में दाखिल हो जाती है। तो ये हमारे साथ बचपन से है। और तीसरा कैरेक्टर है सैली, जो धन्नो की दोस्त है। अभी लास्ट ईयर ही धन्नो को मिली थी। और जस्ट टू नोट, ये अंग्रेजी नाम है सैली। तो अब मैं अपनी कहानी पढ़ता हूँ। धन्नो धनवान हो गई। यूं तो इंसान के चश्मे से देखें तो धनवान होने का शाब्दिक अर्थ खूब सारा रुपया पैसा अर्जित कर लेना है। मुझ जैसे स्वार्थी का चश्मा बस यही रंग देखने लगा है, जिसने 8 साल से अपना जीवन एक ऐसे संस्थान में लगाया जहां कागज को डॉलर में तब्दील किया जाता है। हमारी धनों पे हमारे रंग का कोई असर नहीं है। अनजान है, बेजान होने का कुछ तो फायदा है इसको। धन्नो स्वार्थी नहीं, लेकिन थोड़ी शरारती सी लग रही थी। ये कहानी मैंने फरवरी में लिखी थी, जब बहुत ठंड होती है यहाँ पे। तो कल मौसम अचानक मेहरबान हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक बात को विराम देकर थोड़ा धन्नो की चुलबुली हरकतों का जिक्र करें। कल धन्नो पहली बार इतनी दूर 8 मील हमारे साथ भागी। थोड़ी दूर तक हम, धन्नो और हमारी परछाई साथ साथ थे। धन्नो बोली, भगवान को धन्यवाद कह दूं, हम तीनों फिर साथ आ गए। नहीं तो सर्दी के मौसम में कभी तुम बिल्कुल अकेले, या फिर तुम और मैं। लेकिन धूप की कमी से परछाई तो गायब ही थी। आज हम 3 एक साथ होकर पूरे हो गए और मैं धनवान हो गई। धन्नो को फिर अचानक अपनी सहेली सैली का ख्याल आया। कहने लगी, उससे मिलने का बड़ा दिल कर रहा है। सैली को धन्नो ने पिछले साल कोरोना काल में ही दोस्त बनाया था। मैंने बोला, धन्नो, समय के साथ बदलाव भी आता है। याद है सैली कितनी शान से नई नवेली दुल्हन की तरह टेस्ला कार के पीछे लेट के आई थी ट्रेल पे। मेरे पास तो बस एक टेस्ला ब्रांड की जैकेट है, जो बाइकिंग में सर्द हवा से बचाती है।
फिर ठंड में भी हम दोनों ट्रेल पे तेज भागते हैं। धन्नो से सुना ना गया, गुस्सा हो गई, बोली, तुम इंसानों की नकारात्मक सोच, तुमको मुबारक। मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। मैं थोड़ा चुप हो गया। पत्नी की डांट तो हर कोई सुनता है। और एक बार मैं फिर से बोल दूं, पत्नी की डांट तो हर कोई सुनता है। आज धन्नो को भी सुन लो। हमारे जीवन में धन्नो का बड़ा योगदान है। मैंने सैली के मालिक को फोन घुमा ही दिया। दिल से दिल को राह होती है। पता चला सैली भी पहली बार आज ट्रेल पे सैर को गई है और थोड़ी देर में हम साथ साथ बाइक राइड कर सकते हैं। अब बाय द वे, बाइक को यहाँ पे साइकिल को बाइक ही बोलते हैं, तो बाइक राइड कर सकते हैं। धन्नो के खुशी का ठिकाना न था, मानो भगवान ने छप्पर फाड़ के खुशियां धन्नो की झोली में डाल दी हो। धन्नो भागती हुई गैस स्टेशन के पास आके सैली का इंतजार करने लगी। आखिरी बार पिछले साल नवंबर में धन्नो और सैली यहीं पर मिले थे। धन्नो खुश थी कि आज अकस्मात ही सैली से मुलाकात हो गई। साथ साथ घंटी को टुन टुन कर तेज भागने लगी। हम बस इनकी बातें सुन रहे थे कि अचानक मेरा फोन धन्नो के हैंडल से नीचे गिरा। धन्नो आईफोन के ऊपर चढ़ गई। तेज रफ्तार को रोक नहीं सकी, लेकिन फोन को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी गर्व से कहा, धन्नो, ये हमारे मेहनत की कमाई का है। देखते देखते सैली का कब घर आ गया पता ही नहीं चला। धन्नो खुश थी कि सैली से अक्सर मिला करेगी। धन्नो को अपने घर वापस अकेले जाना था। शाम ढल रही थी और हम अपनी रफ्तार से वापस आ रहे थे। सूरज ढलने वाला था। धन्नो एकांत मिटाने के लिए मुझसे बोल पड़ी, देखो, तुम्हारी परछाई लंबी हो गई है, तुम्हारा कद बड़ा हो गया है। मैंने बोला, धन्नो, हमारी पत्नी हमें अक्सर कहती है, आप हमसे बस 1 इंच लंबे हैं। शादी के बाद अपने लंबे हील वाले सैंडल और जूते अपने मायके में ही छोड़ आई। एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं इसको। धन्नो, हमारी पत्नी हमें अक्सर कहती है, आप हमसे बस 1 इंच लंबे हैं। शादी के बाद अपने लंबे हील वाले सैंडल और जूते मैं अपने मायके में ही छोड़ आई। बाय द वे, मैं डोर बंद करके पढ़ रहा हूँ, सो कोई डरने की बात नहीं है। वो फेसबुक लाइव पे सुन रहे होंगे। छोड़ आई। और आप और लंबे होते तो मैं पहनती। धन्नो बोली, या तो भाभी जी का तुम्हारे लिए त्याग और सम्मान है। रोशनी के सिमत से परछाई तो लंबी हो सकती है, लेकिन हमारी उम्र में आदमी कभी लंबा नहीं होता। धन्नो, यह सुन के धन्नो हंसकर बोली, ठीक कहा, लेकिन मैंने तो थैंक यू, ठीक कहा, लेकिन मैंने तो यूं ही मजाक किया था। ट्रेल पे कहीं कहीं धूप नहीं पड़ती है, कहीं थोड़ी नीची होने के से रास्ते की बर्फ पिघल कर पानी जमा हो जाता है। मुझे अपने बचपन के शहर दरभंगा की याद आ गई, जहाँ से तुफैल भाई भी आते हैं। मुझे अपने बचपन के शहर दरभंगा की याद आ गई। वहाँ बरसात के बाद सड़क पर छोटे गड्ढे हो जाते हैं और उनमें पानी भरा होता है, पर हर सवारी संकीर्ण सड़क को साझा करती है। हमारी एटलस साइकिल, उस जमाने में एटलस साइकिल थी हमारे पास, तो हमारी एटलस साइकिल उस गड्ढे को बड़ी शान से पार कर लेती थी। मैं धन्नो को महसूस कर पा रहा था। अकेले ट्रेल पे उसका राज था, फिर भी पानी भरे रास्ते से पास करते हुए वो धीरे हो जा रही थी। मैंने धन्नो से कहा, एटलस साइकिल से ट्रैक बाइक बनने में, यहाँ ये ट्रैक ब्रांड की साइकिल है मेरे पास, तो एटलस साइकिल से ट्रैक बाइक बनने में कितना कुछ बदल गया। धन्नो शायद समझ नहीं पाई। सूरज ढलने से पहले घर पहुंचना था। धन्नो की लंबी परछाई वाली बात सोच रहा था।
रोशनी से परछाई लंबी होने का भ्रम ऐसा ही है जैसे वक्त और हालात के उपरोक्त होने पे आदमी तरक्की की पायदान पे चढ़कर खुद को ऊंचा समझने लगता है। रोशनी से परछाई लंबी होने का भ्रम ऐसा ही है जैसे वक्त और हालात के उपरोक्त होने पे आदमी तरक्की की पायदान पे चढ़कर खुद को ऊंचा समझने लगता है। शायद धन्नो हमें यही बताना चाह रही थी, लेकिन धन्नो भी पानी भरे रास्ते में धीरे हो गई। ये सब सोचते हुए घर कब आ गया पता ही नहीं चला। वाह 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 वाह। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू। खलीक भाई, आप तो साइकिलों बहुत के बढ़िया। ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं। जी मैं तो हर दिन कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। मैंने कहा ये ब्रांड इनकी एम्बेसडर साइकिल हो की जाएंगे। सीरीज धन्नो बड़ी एटलस सारे जबरदस्त बाइक है। पहुंच गए आपके पास अब। बाइक की इतनी तारीफ कर दी सर, हमको तो अब मन हो रहा है बाइक लेने का। बिल्कुल ले लीजिए। जी तो जी, यहाँ लेकिन हीरो वाली विभा लेडी जी, साइकिल प्रॉब्लम क्या है कि मस्कत में बाइक ट्रैक है ही नहीं। है ही नहीं। सर आजकल वो 2 पहिए वाला वो छोटा वाला स्कूटर चल रहा है। सुहेल भाई, मस्कट में तो कोई बात नहीं, ट्रैक ना हो, हम हिंदुस्तानी है, जुगाड़ बना लेंगे। हाँ हाँ। तो अजय भाई मैं गर्मी में बस साइकिल की ही कहानी लिखता हूँ और कुछ नहीं लिखता। तुमने 2 ब्रांड का मुजाहिरा किया। अ, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लाइसेंस मिल नहीं रहा है। खलीक सर, आपने बहुत ही अच्छी कहानी कही और एक साइकिल निर्जीव वस्तु का इतना सजीव चित्रण किया और उसके साथ अपने जीवन का एक अटूट रिश्ता हमें बताया। बेशक बेशक। बहुत Thank you, खूबसूरत था। thank और कभी ये लगता है कि निर्जीव वस्तुओं के साथ भी कभी इतना अद्भुत रिश्ता बन सकता है। बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा और अब तो साइकिल चलाने का मन हो रहा है सबको। जी मेरा खुद का वेबसाइट भी है और उधर बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी। जी सर, जी सर, जी जी जी। थैंक यू सो मच सर।